जिनके बाजुओं में दम होती है, जरा तालियां बजा दे उनका कहना है सभी लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों भाइयों के लिए। पूज्य पिताश्री सर्वप्रथम दरबार में आया था, आपके मुखारविंद पर बड़ी ही प्रसन्नता दिखाई दे रही थी, लेकिन पुनः दोबारा आया हूं तो ये क्या देख रहा हूं? आपका मुख मलिन, नेत्रों से अश्रुधारा, क्या कोई विशेष कारण हो गया? आखिर ऐसा कौन सा कारण हो गया जो एक चक्रवर्ती चूड़ामणि अवधेश राजा होकर के नेत्रों में अश्रुधारा? कोई विशेष कारणवश है, क्योंकि राजा कभी हृदय में मलिन नहीं होता। मलिन होता है तो उस समस्या का समाधान सिर्फ राजा ही किया करता है, कोई दूसरा नहीं करता। लेकिन आज स्वयं ये मुख कह रहा है कि ये समस्या कोई गंभीर है, जिस कारण से आपका हृदय ये दुख रहा है, आप नैनों से आंसू बहाने लगे। आखिर क्यों? कुछ तो कारण हो रहा होगा। क्या कहूं पूज्य पिताश्री, आप नैनों से आंसू बहाने लगे। कभी सहन नहीं कर सकता है। पुत्र के होते आप पर ये कष्ट भला कैसे? इस राज को छुपाना नहीं। पूज्य पिताश्री, मजबूर क्यों? आपको हमसे कहो मजबूरी रही नाम झूठा। आपको हमसे कहो अपनी मजबूरियां। ये राग की सघन आखिर कारण क्या है? ये उदासीनता का कारण अवगत कराएं। भेट राम
ये हमारे जो नेत्रों से सुधारा बह रही है, ये मनुष्य के नेत्रों से जब भी निकलते हैं, या तो उसके जीवन में अधिक खुशी हो जब ये आंसू निकलेंगे, या फिर अधिक उसके लिए दुख हो, पीड़ा हो जब ये नेत्रों से आंसू निकलते हैं। ये आंसू बड़े अनमोल होते हैं, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं कि तुम जैसे पुत्रों को पाकर के आज ये दशरथ का जीवन धन्य हो गया है। बेटा, ये जो देख रहे हो महामुनि विश्वामित्र जी, इनका जो 100वां यज्ञ है उसे राज्य संपूर्ण नहीं होने दे रहे हैं। इसीलिए बेटा राम, तुम अपने हाथों में धनुष बांध लो और रात का यज्ञ संपूर्ण कराओ और उन औताताई राक्षसों को हमेशा हमेशा के लिए इस धरा से समाप्त कर दो, क्योंकि क्षत्रिय का ये कर्तव्य हुआ तो ब्राह्मण स्त्री इनकी रक्षा करना, तो इस संतों की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। इसीलिए बेटा राम जाओ और यज्ञ को संपूर्ण करो और महामुनि नाथ जी के लिए निर्भय धन्य पिताश्री। वह सही बात को लेकर के मैं भी संतुष्ट हुआ, क्योंकि क्षत्रिय का यह धर्म होता है ब्राह्मणों की सेवा करना, निर्बलों की सहायता करना। आपका आदेश मिला तो अवश्य पूर्ण कर दिखलाऊंगा। पिता आप कीजिए ना चिंता, रखूं वंश की शान, निशाचरों को मार गिराऊं, दिल में लिया ये ध्यान। आप चिंता ना करें, मैं ऐसा ही करूंगा। और कुछ कहना है शिक्षा से जाओ और लो ना, लाओ। सौंपे भूपुर सहसुत पहुँच दे प्रभु। हे स्वामी, ये मेरे दोनों पुत्र भोले भाले हैं, लेकिन ये फिक्रा तुमको याद रहे कि मेरी नाजों के पाले, मेरे प्राणनाथ सुत दोहू और तुम मुन पिता आन नहीं दोहू। आज से तुम ही इनके पिता हो, इनकी देखभाल आपको करना है। नाथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ बेटा राम और लक्ष्मण, किसी प्रकार की कोई चिंता न करे, राम लक्ष्मण को मेरे साथ में जा ही रहे हैं और हो सकता है कि मैं तुम्हें प्याज के सहित ही वापस करूंगा। तो फिर मेरा सौभाग्य होगा। आयुष्मान भव बेटा राम, विजयी भव। आओ राम और लक्ष्मण, आओ हमारे साथ में, और अब सुनो हमारे आश्रम पर जाने के लिए। ठीक है, आओ आश्रम। गुरुदेव, अचानक चलते चलते तुम्हारे पैर रुक क्यों गए? उसका भी एक कारण है। क्या कारण? नाथ, आप अभी पिताजी से तो मांग लाए, हाँ, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं अपनी बड़ी माँ से भी आदेश ले आऊं। लो फिर संकट में डाल दिया तुमने। तुम्हारे पिताजी से मांगा, तुम्हारे पिताजी आंखों से आंसू बहाना शुरू हो गए। जानते हो पिता से कई गुना ममता माता की ज्यादा हुआ करती है, और माता के पास में तुम जा रहे हो, कहीं तुम्हारी माता ने आने से इनकार कर दिया तो? गुरुदेव, आप इस बात से निश्चित रहे, पिता ने हमें आदेश दिया, माँ कभी हमें रोकेंगी नहीं। मैं अति शीघ्र आपके पास आ जाऊंगा। शायद रोक दिया, नहीं रोकेंगे, ये मेरा विश्वास है। जल्दी आ जाओगे? अवश्य। मैं यहीं खड़ा रहूंगा। आप प्रतीक्षा करें, मैं कुछ क्षण में आता हूँ। ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो जाओ,
और माता से आशीर्वाद लेकर के पुनः मेरे पास में जल्दी से आ जाना। धन्य। ठीक, जाओ प्रसन्न रहो। एक काम करो, लक्ष्मण को मेरे पास में रहने दो। नहीं, माँ कहेगी कि राम जब भी माँ के पास जाता है तो लक्ष्मण को साथ लेकर के जाता है। यदि अकेला जाऊंगा तो माँ पुनः पूछेगी लक्ष्मण कहाँ है, फिर वही विशेषता आ जाएगी कि हमें यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी से आ जाना। आ जाऊंगा। प्रसन्न रहो। भैया लक्ष्मण माँ के पास बहुत समय से नहीं गया, प्रतीक्षा कर रही होगी, सोच रही होगी कि राम अभी तक क्यों नहीं आया, हमसे रुष्ट हो जाएगी हमारी मैया। और जब माँ रुष्ट हो जाती है तो पुत्र का अधिकार है कि माँ को मनाना चाहिए, क्योंकि जब पुत्र रूठ जाता है तो माँ मना ही लेती है, चाहे कुछ भी हो, माँ पुत्र को मना लेती है। लेकिन ये देखने को मिलता है यहाँ पर कि यदि पुत्र मां रूठ जाए तो पुत्र मनाता भी नहीं है। कुछ ऐसे पुत्र भी होते हैं, लेकिन नहीं, आज मां को मैं मनाऊंगा यदि रूठ गई होगी, क्योंकि रूठना उनका भी काम है, क्योंकि समय से अधिक हो गया। आओ अति शीघ्र चलते हैं, आओ। मैया के क्षणों में ये राम और लक्ष्मण प्रणाम करता है। आशीर्वाद मिल गया है, शायद मां रूठ गई है। खुश रहो मेरे दोनों लाल। सोच रही हूँ बड़े विलंब से आए हो आज इस माँ के पास, क्या कारण है लाल? आज मैं तुमसे बात नहीं करूंगी मैया। हाँ लाल। माँ, ओ भैया मान जाओ। माँ, ओ मैया मान जा। यदि पुत्र से नहीं बोलोगी तो मेरे जीवन का क्या होगा, क्योंकि ये जन्म नींव है, और यदि नींव मजबूत नहीं है तो मकान गिर ही जाएगा। ये जन्मी है। माँ, ओ मैया मान जा। ओ हाय मैया मान जा, मनाए रघुरैया ये छैया मैया। मैया मान जा, ओ मैया मान जा, ओ मैया मान जा, मनाए रघुरैया ये छैया मैया। क्योंकि पुत्र का अवतार ही माता के चरणों में होता है। मैया के चरणों में मेरा अवतार है, और विशेष बात है मंत्र साथ में लक्ष्मण भ्राता। ये मंत्र है माँ को मनाने का। मैया के चरणों में मेरा अवतार है, मंत्र साथ में लक्ष्मण भ्राता। ओ मैया जानी, ओ मैया मान जा, ए मैया मान जा, ओ मैया मान जा, मनाए रघुरैया ये छैया मैया। हेलो, हाँ, आप लोग हमारे राम जी की भूमिका में देख रहे हैं ये हरिशंकर सिंह चेनरा, डिस्ट्रिक्ट झांसी, और जो आप लक्ष्मण जी की भूमिका में देख रहे हैं
हेमंत चतुर्वेदी डिस्ट्रिक्ट महोबा जो आप इनको देख रहे हैं ये अपने जो है सोनिया रानी बबीता अली गांधी हरिशंकर चेंद्रा डिस्ट्रिक्ट झांसी और लक्ष्मण जी की भूमिका में हेमंत चतुर्वेदी डिस्ट्रिक्ट महोबा। क्यों लोग जाते हैं चारों धाम की परिक्रमा करने के लिए, लेकिन यदि चारों धाम कहा जाए कि कहाँ है तो वो कहीं और नहीं आए। जैसे कि एक विशेषता बताऊं, जिस समय शंभू कैलाशनाथ आदेश दिया दोनों पुत्रों को कि जो चारों धाम अर्थात पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा तो प्रथम पूजनीय होगा। कार्तिक चले गए, श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके अपना स्थान ऊंचा रखा, क्योंकि माता और पिता से बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए मैया के चरणों में, मैया के चरणों में मेरा प्रणाम है। मैया के चरणों में मेरा प्रणाम है। लक्ष्मण राम देखो करके प्रणाम। ओ मैया मान जा, ओ मैया मान जा, ओ मैया मान जा, मनाए रघुवीरा, ओ मैया मान जा। बेटा राम और लक्ष्मण, ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने पुत्रों से भली बात ज्यादा देर तक रुक सकती है। भी जानता था थोड़ी देर गुस्सा होती है, लेकिन तुम इस बात को भली बात नहीं जानते हो कि मैं अपने पुत्रों से अधिक प्यार करती हूँ। मैं तो इसलिए गुस्सा थी कि ना जाने मेरी लाल कहाँ होंगी। हर एक माँ को चिंता होती है कि पुत्र अभी तक समय से घर क्यों नहीं आए, बस यही सोच रही थी। लेकिन हमारे पुत्र हमारे लिए तो अधिक प्रिय है, अधिक नहीं बहुत प्रिय है। इस माँ के नैन के तारे मेरे राम और लक्ष्मण। देख रही हूँ अपने राम जी और तो गुलाबी है, दूसरी ओर निहार रही हूँ तो एक हजारी है। हमारे लाल कोई किसी से कम नहीं, इस माँ की नैन की तारी तू हजारी है, तू गुलाबी है, हो माँ की मन का इस माँ की बहन के तारे हैं हमारे पुत्र। उमती बगिया चला, सोच रही हूँ वो समय करवाएगा जिस समय का हमें इंतजार भली बात मैं तो कहती हूँ राजा नहीं मेरा नाम, महाराजा बने से
राजा बन के लाल इस माँ को क्या भूल न जाना। नहीं राजा। नहीं, बड़ा ही कष्ट होगा। माँ लाल, आपने कहा हजारी है फूल, ये गुलाबी है फूल, लेकिन हाँ मैं क्या कह रहा हूँ माँ सुनो। कहो मेरे लाल। न हजारी है फूल न गुलाबी है फूल, न हजारी है फूल न गुलाबी है फूल। आप रहे तो हाँ अपनी मैया हो, अपनी मैया के चरणों की माया मैया के चरणों की मैं हाँ एक दिन लाल तेरा राजा बनेगा, एक दिन लाल तेरा राजा बनेगा। हर माँ जब बच्चा पैदा होता है सिर्फ माँ कहना सीख जाए तभी माँ कहने लगती है मेरा राजा बेटा है। अरे आपकी नजरों में तो मैं हमेशा राजा रहूं, अब बढ़ने की क्या आवश्यकता। लेकिन एक दिन लाल तेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा राजा बन के राजा बन के बचाऊंगा भूल, राजा बन के बचाऊंगा भूल मैया हो, मैया के चरणों की चंदन के पलना और रेशम की डोर। अगर चंदन का पलना हो उसमें रेशम की डोरी ना हो तो वो पलना अच्छा नहीं लगता। क्यों? जब पलने में साथ में डोरी होगी तभी अच्छा लगता है मेरे हाथ। चंदन के पलना उसमें बनी है देख रही हूँ राम और लक्ष्मण की ओर मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक है लखन। राम माँ मेरे दो मोली रतन, हमारे पुत्र हमारे लिए कोई रतन से कम नहीं है इस माँ के लिए। अरे मेरे
राम माँ आज क्या कारण है? देखती थी अपने पुत्रों को हंसते खेलते हुए इस माँ के पास आते थे, लेकिन आज विलंब का कारण